बैंकों में आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा होता है, इसलिए उसका सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपको कई सारी बातों का ध्यान रखना होता है और गोपनीयता बरत के रखनी होती है। अगर नहीं करें तो कई दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे आपके खाते से फर्जी तरीके से पैसा निकल सकता है। तो अगर किसी ने मेरे खाते से फर्जी तरीके से पैसा निकाल लिया तो क्या करना होगा? फ्रॉड हो गया तो क्या होगा? वैसे ऐसा होता तभी है जब हम लापरवाही बरतते हैं, जैसे अपने पासवर्ड्स, ओटीपी किसी अनजान के साथ शेयर कर देते हैं। लापरवाही में हमें पता नहीं होता और गलती से हम किसी को बता देते हैं। रिजर्व बैंक लगातार इसे लेकर आगाह करता है कि सचेत रहें, अपने पासवर्ड, ओटीपी और अन्य निजी जानकारियां किसी के साथ साझा न करें, अपना आधार का नंबर, अपना पूरा नाम। लेकिन अगर आपके खाते से फर्जीवाड़े से पैसा निकाल ही लिया गया तो तुरंत नुकसान कम करने के लिए क्या करें? तो सबसे पहले अपने बैंक को जानकारी दें, तुरंत बैंक को बताएं। हर बैंक के कस्टमर केयर नंबर होते हैं। बैंक को आपने इत्तला दी तो इसका एक्नॉलेजमेंट लेना ना भूलें, यानी प्राप्ति लेना ना भूलें। बैंक आपको शिकायत का एक नंबर देगा, यह आपका रेफरेंस नंबर होता है कि आपने शिकायत करके बताया था, वरना बैंक कहेगा कि आपने तो शिकायत की नहीं। शिकायत की प्राप्ति के 90 दिन के अंदर बैंक को इसका समाधान करना होगा जो फ्रॉड आपके साथ हुआ है। अगर आपकी लापरवाही से पैसा निकला है, जैसे आपने अपना पासवर्ड, पिन या ओटीपी शेयर कर दिया, तो बैंक को जानकारी दिए जाने तक का नुकसान आपको ही झेलना होगा। यानी आज आपने बैंक को इस वक्त जानकारी दी तो इससे पहले का जो नुकसान है वो तो आपको झेलना होगा अगर आपकी गलती से हुआ है। लेकिन बैंक को आपने जिस समय जानकारी दी, अगर उसके बाद भी आपके खाते से फर्जी तरीके से पैसा निकलता रहा तो बैंक को इस पैसे की भरपाई करनी होगी। आप बैंक को जानकारी देने में जितनी देर करेंगे आपको नुकसान उतना ही ज्यादा हो सकता है। ऐसे मामलों का फैसला रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस और बैंक के बोर्ड द्वारा पास की गई नीतियों के आधार पर होता है। और अंत में ध्यान देने की बात यह है कि अपनी गोपनीय जानकारियां पूरी तरह सुरक्षित रखें, किसी को न बताएं। अगर आपने कहीं नोट की हुई है तो वो जानकारी किसी को न दें, अपने करीबी 1 या 2 परिवार के लोगों को छोड़कर। जब आप पासवर्ड बनाते हैं बैंक के लॉगिन के लिए, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का रखिए, कॉम्बिनेशन टफ करिए, लंबा रखिए और उसको कहीं न कहीं सेफ रखिए। दूसरी चीज़, आपने अ, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स में जब आप लॉगिन करते हैं, तो ज़्यादातर कोशिश यही करिए कि आप पब्लिक वाईफ़ाई और पब्लिक नेटवर्क ज़ोन से लॉगिन ना करें, क्योंकि वो एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसा होता है जहाँ पे आपको आप एक हैकिंग का शिकार बन सकते हैं। तीसरी चीज़, हमारा ये मानना है कि अपने पासवर्ड्स को किसी भी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे, माने कि किसी भी कम्युनिकेशन प्लेटफ़ॉर्म, चाहे वो व्हाट्सऐप हो या फ़ेसबुक हो या दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हों, उस पे कहीं न कहीं कभी भी डिस्क्लोज़ ना करें।